हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस काफ़ी लंबे टाइम में ब्लॉग लेके आई हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया मुझे, जो कि था हमारे जन्म छठी के व्रत में। उसके ब्लॉग में मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए थे और उसका जवाब जो है वो मैं नहीं दे पाई, लेकिन मैंने उनको मैसेज वगैरह जो थे वो बैक किए थे। बट कुछ रीज़न थे जिस कारण मैं ये ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो आज और एक फास्ट है हमारे यहाँ पे, जो कि है बच्छ पारस। बच्छ पारस एक फास्ट होता है जो कि हमारे जो कि आपके अपने बच्चों के लिए होता है, गणेश भगवान के लिए होता है, और अपने फैमिली मेम्बर, देवी देवताओं, जो भी घर के जो जेंट्स होते हैं उनके लिए होता है। तो उनके लिए होता है तो उनमें और ये मैं व्रत आपको बताती हूँ कि ये व्रत जो है वो कैसे कैसे करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली बात तो जब आप सुबह व्रत रखते हो तो आपको अपना अच्छे से नहा धो के पूजा वगैरह करनी होती है। देन आपको जितने भी आपके घर में फैमिली मेम्बर हैं उनकी आपको गुड़ की रोटी बनानी होती है। तो वो आप अपने तरीके से आप बना सकते हो, जैसे भी आपने गुड़ की रोटी बनानी होती है। थोड़ी मोटी मोटी होती है, जैसे रोड टाइप बोलती हैं, हमारे यहाँ पे तो रोड बोलते हैं। तो कि जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता देती हूँ कि वो कि गुड़ की रोटी होती है, जिनको आप बना सकते हो। देन जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनको उनके इतनी रोटीज़ बना के आपको मंदिर जाना होता है, जो भी ब्राह्मण वगैरह होते हैं। तो कि वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो नदी के किनारे पे करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनमें नदी पास वगैरह नहीं हो तो वो मंदिर में जाते हैं, और वहाँ पे ब्राह्मणी होती है, वो सारी पूजा वगैरह करती है। और आपको कि एक दिन पहले जो है वो ब्लैक चने जो हैं वो डुबा के पानी में भिगो के रखने होते हैं। तो और उसमें 7 जो छोटे छोटे पत्थर टाइप, स्टोन टाइप होते हैं वो डालने होते हैं। देन एक पेड़ होता है द्रैंग का, पता नहीं किसका होता है, तो उस पत्तों से उसको हमने कि उसके ऊपर वो जो है खट देना होता है, कि कवर करना होता है। तो फिर उसके अगले दिन जो आपको उसको चने को जो है वो उल्टाना होता है, पलटना होता है। और ये जो चने जो भिगोने होते हैं इसका भी मुहूर्त होता है, वो आप पंडित जी से पूछ सकते हो वो मुहूर्त कब होता है। और ये जो व्रत आता है वो जन्माष्टमी के 1-2 दिन बाद में आता है। तो और इस व्रत में होता है कि जैसे किसी के घर कोई न्यू बच्चा हुआ हो, लड़का हुआ हो, तो वो उसका बन चढ़ाते हैं, जो कि आज मेरा भी बेबी हुआ। और पहले भी मैंने अपने बड़े बेटे का जो है वो बन चढ़ाया था। उसकी वीडियो जो थी वो यूट्यूब ने आई थिंक डिलीट कर दी हुई है, पीछे मैंने देखा था मेरी वीडियो नहीं है। वो रीज़न ये था कि उसमें कि उसकी हमने वहाँ पे ना पेंटी उतार के उसमें थोड़ी मिट्टी वगैरह, कर्ड वगैरह लगाते हैं उसकी नैपी पे। तो वो कुछ मैंने इसे दिखा दिया था, मुझे नहीं पता था यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो गलती हो गई जिस कारण यूट्यूब ने कि वो मेरी वीडियो जो थी वो डिलीट कर दी थी। तो मैंने सोचा चलो आज फिर से बनाती हूँ, लेकिन आज मैं वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगी। बस मैंने आपको बोल दिया है कि ऐसा होता है। अगर आपको वहाँ पे मंदिर में ये चीज़ नहीं दिखे तो प्लीज़ माइंड मत करना, और इस चीज़ में मेरे को मत पूछना कि ये आपने पूरा नहीं बताया या फिर कुछ ऐसा ही। तो बस, और आपको जो घर पे होता है वो रोट वगैरह या फिर कोई पैसा वगैरह, और जब आपने बन चढ़ाना है और आपने जब बन चढ़ाना हो, उसने आपने एक सूट जो भी माता के लिए होता है सूट लेके जाना होता है, वो आप अपनी ब्राह्मणी को जो भी आपकी पूजा करवाती है उसको दे सकते हो। सूट लेके जाना है, मेकअप का सामान जो भी आपसे जितना भी हो सकता है। और एक आपने मिठाई का डब्बा लेना है, वो आप लेके वहाँ पे आपने चढ़ा देना है। और जो चने आपने भिगोए हुए थे उसको भी आपने अपने साथ लेके जाना है। तो और ये आपने वहाँ पे आपने चढ़ा देना है। और देन जब घर से आपने जाना है तो और आपके कि एक आपने बड़ी सी परात ले ली, उसमें आपने जितने भी रोट बनाए होंगे सब कि फैमिली मेम्बर के वो रखने हैं, फ्रूट रखना है। देन थोड़े से जितने भी आप पैसे दे सकते हो, चढ़ा सकते हो, वो रखने हैं। देन जो चने होंगे वो रखने हैं। थोड़े चने आपने घर पे रखने हैं, थोड़े चने आपने वहाँ पे ले जाने हैं। घर पे आपकी मर्ज़ी, आपने थोड़े से रखने हैं, आधी कटोरी जितना भी हो सकता है वो रखना है। और बाकी जो है वो आपने मंदिर में ले जाना है, क्योंकि चनों के साथ ही पूजा होती है। वो पूजा जो भी होगी वो मैं आपको मंदिर में बता दूंगी। बाकी यही कुछ होता है। और हाँ, और एक चीज़ और मेन, और उसके साथ ना हमने आटे में और हल्दी से ना बनाने होते हैं कट्टू, कि काऊ बनाने होते हैं, उसके बच्चे बनाने होते हैं। और एक ओखली बनानी होती है, उसमें भी आपने कि वो आटे से ही बनानी होती है। वो भी मैं आपको दिखा दूँगी अगर वहाँ पे किसी ने बनाए होंगे। हमने पिछली बार हमने बना के गए थे, इस बार हमने नहीं बनाया, क्योंकि वो पंडित जो कि ब्राह्मण जो हमारे यहाँ पे थी वो बोल रहे थे कि आप बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे होते हैं, आप यहाँ से लेके जा कि यहाँ पे आप यहाँ पे पूजा कर सकते हो। कुछ अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप बना सकते हो, नहीं मर्ज़ी है तो अदरवाइज़ आपको मंदिर में वो मिल जाएंगे, वहाँ पर रखे होंगे, बस आपने उसकी पूजा करनी होती है। और कर्ड लेके जाना होता है साथ, वो ओखली में जो है वो कर्ड डालना होता है उसमें जो बनाया होगा आटे का। तो बस यही कुछ होता है व्रत। बाकी जो भी है मैं आपको वो मंदिर में दिखा दूँगी किस तरह से पूजा जो है वहाँ पे की जाती है।
और यहाँ पे चींटी बहुत है तो मेरे को चींटी काट रही है। तो अभी हम जाने लगे हैं मंदिर, और जब अपना छोटा बेबी है उसको भी लेके जाने लगी हूँ, क्योंकि बन तो उसी का चढ़ाना है ना, तो बड़े का हो गया हुआ, एक ही बारी बन चढ़ाते हैं। फिर आगे जितने भी आपके घर पे बच्चे होंगे आपने उतने का ही बन चढ़ाना होता है। कुछ लोगों के तो बच्चे बड़े बड़े हो गए होते हैं, फिर उनकी पैंटी उतारना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जितना बच्चा छोटा है तो आप जितना जब व्रत आता है, ये व्रत 2 होते हैं, एक द्रुबड़ी होती है और एक बछवारस होती है। हमारी जो होती है वो दोनों होती है, और कईयों की होती है वो एक ही होती है, जब द्रुबड़ी होगी जब बछवारस होगी। ये हमारे डोगरा की रिचुअल्स हैं। कईयों में मतलब हमारे इधर बछदुआ और बोलते हैं द्रुबड़ी, और कईयों के बछवारस बोलते हैं, और द्रुबड़ी को पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मुझे नहीं पता है। बाकी हमारे में तो दोनों ही होते हैं, और दोनों में ही सेम चीज़ें होती हैं, सेम प्रोसीजर होता है, सेम मतलब हर एक चीज़ सेम होती है। और इस दिन हमने रोटी नहीं खानी होती, इस दिन हमने फलाहार पे ही रहना होता है। पानी वगैरह पी सकते हो, और जब तक आप पूजा नहीं करके आओगे तब तक आपको पानी भी नहीं पीना होता है। जब आप पूजा करके आओगे तब आप पानी वगैरह जो भी मतलब कि व्रत के लिए जो भी खाना पीना होता है वो आप खा सकते हो। तो चलिए गाइस, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, मतलब कि मेरा भाषण जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलती हैं, हम आपको मंदिर में दिखाती हूँ कि क्या प्रोसीजर है सारा, कैसे पूजा करते हैं, मतलब कि सारी औरतें बैठ के। तो मैंने जो है अब अपनी रेड कलर का ड्रेस डाला हुआ है, पुराना ही है वैसे। तो चलिए गाइस चलते हैं, और आपको पूरा मंदिर की जो है मतलब कि पूजा वगैरह वो सब कुछ दिखाऊंगी। व्रत आई होप आपको ये व्रत जो है वो सारा समझ आ गया होगा। पिछले व्रत में मैंने पूरी डिटेल नहीं बताई थी, क्योंकि जब इंसान ब्लॉग बनाता है इतना प्रोफेशनल नहीं हो पाता। अब थोड़ा थोड़ा मुझे जो है वो समझ आ रही है चीज़ों को लेके, इसलिए जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बाकी चलिए देखते हैं, और मिलती हूँ आपको मंदिर में जाके, या फिर आपको मैं थोड़ा दिखा देती हूँ अंदर सामान जो है वो, रोड वगैरह जो है वो मैंने कैसे बनाए हुए हैं और कैसे कवर अप किया हुआ सारा उसको। चलिए आपको अंदर जाके दिखाते। तो गाइस, ये हमने जो है फ्रूट रख लिए हैं, 2 एप्पल रखे हैं, और जोत लेके गए हैं। इसमें हमने कर्ड डाले हैं, और इसमें जो है वो हमारे आटे की जो रोटी है वो मम्मा ने कवर अप कर ली हुई है इसको, और थोड़े से फूल लिए हैं चढ़ाने के लिए, और चने लिए हैं वो हमने बाहर जो है वो उसमें रखे हैं, एक मतलब कि जार वगैरह में, जो आप कोई डब्बी में लेके जा सकते हो। तो ये प्रोसीजर है सारा मंदिर में लेके जाने का। ये हमने जो ओखली वगैरह गाय मतलब गाय के बच्चे, गाय को ये चीज़ हमने टिक्का जो है उनको लगाना होता है। बाकी यही प्रोसीजर बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। और आपको जो द्रुबड़ी का और बछवारस का व्रत है वो आपको सेम ही करना है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे जो कुछ भी ऐसा नहीं है। कईयों के दोनों होते हैं, कईयों के एक ही होता है। तो चलिएगा, ये सब चलती हूँ मंदिर। तो भाई फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए आप काफ़ी सारे मतलब कि जो अलग अलग गली के जो मतलब आंटी होती है ना, जैसे ब्राह्मणी होती हैं, तो वो बैठे हुए हैं। तो हमारे भी इस साइड बैठे, लेकिन हमारे पहले पूजा कर रहे थे। तो ये कुछ इस तरह से चनों की देखिए पूजा की जाती है। तो हम राधा कृष्ण के मंदिर ही आते हैं, ज़्यादातर ये राधा कृष्ण के मंदिर ही होती है पूजा। तो हम भी यहाँ पे ही आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए राधा कृष्ण के, क्योंकि ये जन्माष्टमी के बाद होती है, और कहते हैं कि ये मतलब कि राधा कृष्ण के मंदिर में ही होती है। यहाँ तो पानी वाली साइड किनारे पे होती है, या तो ये कृष्ण जी थे यहाँ पे जो कि जन्माष्टमी पे थे। तो बस जो मैं आपको बता रही थी ना कि इकट्ठे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे आंटी ने कुछ बना के रखा हो, और कुछ इस तरह से चनों की पूजा की जाती है। तो गाइस, अभी हमारी टर्न आ चुकी थी, तो हम भी कुछ इस तरह से पूजा करते थे चनों के साथ, और बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो मुझे अभी तक याद नहीं है ये। तो ये देखिए यहाँ पे कट्टे बच्चों भी पड़े हैं, उनको तिलक वगैरह लगाया हुआ, आगे हम भी लगाएंगे। तो कुछ मैं और मेरी मदर इन लॉ जो थी वो ये पूजा कर रही थी। तो हमारी गाइस पूजा ख़त्म हो चुकी थी, तो अभी हम इसको माथा वगैरह टेकेंगे। देन उसके बाद हमने जो है वो कर्ड जो है वो ओखली वगैरह में जो था वो डालना था। यहाँ पे मम्मा डाल रहे हैं ओखली वगैरह में कर्ड डालेंगे। देन मैंने तिलक वगैरह लगाए, मतलब काऊ और काऊ के बच्चे को तिलक वगैरह लगाया।
देन अब जो है आंटी जो है वो हमको मतलब मेरे को और मेरी मम्मा को जो है वो तिलक लगाएंगे। ये देखिए ये रोड थे कुछ इस तरह से, ये हमने यहाँ पे चढ़ा दिए। अब मैंने पैसे चढ़ाने हैं, पैसे चढ़ाने के बाद देन जो फ्रूट्स वगैरह थे वो चढ़ाएंगे। माथा टेक लिया। यहाँ पे देखिए मेरा बेबी भी था जो देख रहा है सबको। तो यहाँ पे देखिए मैंने एप्पल्स भी चढ़ा दिए थे। अब यहाँ पे मम्मा भी जो है वो तिलक लगाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने नहीं लगाया था, तो मैंने जो था वो लगा लिया था। अब देखना मम्मा बोल रहे थे कि आंटी को कि हमको भी तिलक लगाया, वो लगा दो, आपने नहीं लगाया था। अब आंटी थी वो हमको तिलक लगाने वाले हैं। अब जो कुछ रोटी होती है गुड़ की जो बनाई होती है, जो रोट बनाए होते हैं, वो जो ये जो पंडित मतलब आंटी होती हैं ये 1-2 अपने पास रख लेते हैं, बाकी जो है वो हमको प्रसाद के रूप में दे देते हैं। और गाइस अभी जो है वो आंटी जो है वो हमको एक मतलब कहानी सुनाते हैं कि व्रत क्यों रखा जाता है और यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें जो थी वो हुई थी। ये स्टोरी भी इसकी स्टोरी होती है कि बछदुआ जो व्रत होता है उसकी स्टोरी होती है, और ध्रुवरी की भी कुछ इसी तरह से स्टोरी होती है। वो सभी जो आंटी थी जो सारे जो आए हुए थे पूजा करने के लिए वो सारे सुन रहे थे। और अभी फाइनली आ गई है बन चढ़ाने की बारी, तो मेरे बेटे को कुछ इस तरह से बन चढ़ा रहे थे आंटी। थोड़ी सी नैपी ऐसे करते हैं, मैंने पूरी पैंटी नहीं खोलने दी है, मैंने बोला थोड़ी सी कर दो। तो बस अब उनको मिट्टी और दही होता है वो उसकी नैपी पे हल्का सा लगाते हैं, और देन उसके मुंह में जो कर्ड होता है दही होता है वो उसके मुंह में लगाते हैं। देन उसको ऐसे ऐसे करते हैं। फिर दादी होती है जो मम्मा होती है या फिर जो भी होता है, पहले दादी को मतलब गले से लगाते हैं, देन उसके बाद जो करके फिर उसकी मम्मा के गले के साथ लगाते हैं। देन अब मैं इसको उठा लूँगी। तो गाइस अभी जो हमारी पूजा है वो प्रॉपर ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें आपने लास्ट में एक ही चीज़ करनी होती है, जैसे कि आपने अपनी कोई भी चुन्नी वगैरह लेके पानी में डिप करके आपने उसकी परिक्रमा करनी होती है। 3 बार ही करते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है, जैसे कि कोई आगे आजकल जो न्यू जनरेशन आती है उनको ये डोगरा रिचुअल्स जो भी हमारे हिंदुओं में रिचुअल्स होते हैं वो नहीं पता होता है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि उनको समझ आ सके कि ऐसे ऐसे मतलब क्या कैसे कैसे किया जाता है। तो बस गाइस आई होप ये आपको मेरी